Hello students, myself Rubina Chaudhary and today I am back with another lecture of chemical kinetics. Student, in our previous lecture we have discussed about rate law and today we are going to talk about molecularity of elementary reaction. So now student, when we are talking about molecularity of elementary reaction, let us try to understand what does the word elementary reaction means. Reactions can be of two types. First one is known as a simple reaction where your whole reactants get converted into a product into a single step. Those reactions are known as elementary reactions. Simple reactions are only known as elementary reaction, whereas there are various reactions that take place a multiple step to complete. In first step there is a bond breaking, then there is a bond formation. So student, when I am talking about elementary reaction, that means I am talking about simple reaction. So let us write down a definition of a elementary reaction. Here we will write down reaction that take place in a single step. Reaction that take place in a single step is known as elementary reaction. Now student, when we are talking about a molecularity of an elementary reaction, then let us try to understand what is molecularity. Molecularity is nothing but a number of a reactant molecule participating in any chemical reaction. जब आप कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो उस रिएक्शन में आपने रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं वो ही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी. जैसे A प्लस बी, ओके बेटा, और ये आगे जाके आपको प्रोडक्ट दे रहा है. A भी एक है, B भी एक है, तो ये इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 2. 2A प्लस 1B, मॉलिक्यूलैरिटी विल बिकम 3. तो इस तरह से हम कितना रिएक्टेंट लेते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वही हमें उसकी मॉलिक्यूलैरिटी बताता है बेटा. तो मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में अगर हम डिफाइन करें मॉलिक्यूलैरिटी को, तो इट विल बी सच एज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल taking place in a chemical reaction is known as a molecularity. किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगा. मॉलिक्यूलैरिटी के बाद अगर हम आगे जाके बात करें तो जो तुम्हारा टॉपिक है दैट इज एलिमेंट्री ऑफ अ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन. स्टूडेंट, मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शंस का ही निकाला जाएगा. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकाली जा सकती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में होते हैं. वी कैन नॉट एग्जैक्टली से कि कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करने वाले हैं एलिमेंट्री रिएक्शन तुम्हारे रिएक्शन में. तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी नोन टू अस, विच इज नेक्स्ट पॉइंट. मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एलिमेंट्री reaction is only known to us. सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सिंपल रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी पता चलेगी. नाउ बेटा, जब हम मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में बात करते वी विल टेक एन एग्जाम्पल O3. ये आगे जाके मुझे O2 और साथ साथ में O दे रहा है. तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो गई और अगर 1 है तो हम इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर. वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ यूनिमॉलिक्यूलर. M1 मैंने लिखा है मॉलिक्यूलैरिटी 1.
नेक्स्ट अगर हम बात करें C+O2, आगे जाके मुझे दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे C1 है, O2 1 है, तो मेरी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 2 हो गई एंड आई विल कॉल इट एज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। हम इसको बायमॉलिक्यूलर बोलेंगे। आगे जाके इट कैन बी ट्राईमॉलिक्यूलर एज वेल एंड टेट्रामॉलिक्यूलर ऑल्सो, बट मॉलिक्यूलैरिटी ऑलवेज इज इधर यूनिमॉलिक्यूलर और बायमॉलिक्यूलर। ट्राईमॉलिक्यूलर और टेट्रामॉलिक्यूलर के केसेस हमें थोड़े कम देखने को मिलते हैं, बिकॉज जब ट्राई और टेट्रा पे जाता है तो तुम्हारा रिएक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है। बेटा हमेशा याद रखना, मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज इन अ सिंपल होल नंबर, मतलब वो 1 2 3 4 के ही फॉर्म में होगा, तुम्हारी मॉलिक्यूलैरिटी कभी ज़ीरो नहीं होगी। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो, और ना ही वो फ्रैक्शन हो सकता है, ना ही वो डेसिमल हो सकता है। हम कभी भी रिएक्टेंट को 1 2 3 लेते हैं, आधा 3/4 1/4 ऐसा नहीं लेते हैं। तो क्योंकि हम रिएक्टेंट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो तुम्हारी हमेशा मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो होल नंबर में होगी। तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट डाउन इज मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी 0, डेसिमल और फ्रैक्शन। 0 भी नहीं होगा, डेसिमल में भी नहीं होगा और फ्रैक्शंस में भी नहीं होगा। इट इज़ ऑलवेज सिंपल होल नंबर। होल नंबर में होगा बेटा, मतलब क्या होगा, 1 2 3 के फॉर्म में होगा। इट विल बी 1 2 3 एक्सेट्रा। मॉलिक्यूलैरिटी विल बी नेवर 0। जब हमने रेट लॉ के बारे में बात किया था, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन की बात करी थी, तो हमने ये देखा था कि ऑर्डर को पता लगाने के लिए तुम्हें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे कभी मॉलिक्यूलैरिटी निकालने को बोले, तो जैसे तुमने ये रिएक्शन देखा, यू वेरी क्लियरली टोल्ड स्टूडेंट कि योर मॉलिक्यूलैरिटी इज़ हाउ मच, योर मॉलिक्यूलैरिटी इज़ 1। For this you have told your molecularity is 2। अब मैं ऐसे लिख लूँ A plus B plus C, मतलब मेरे पास 3 रिएक्टेंट है। तो what you are going to tell me स्टूडेंट कि तुम्हारी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 3 है। 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर, 2 है बायमॉलिक्यूलर, 3 है ट्राईमॉलिक्यूलर, 4 है टेट्रामॉलिक्यूलर। मोस्ट प्रोबेबली टेट्रामॉलिक्यूलर इज व्हाट वी गेट एट मोस्ट, और ज़्यादातर यूनिमॉलिक्यूलर या बायमॉलिक्यूलर होते हैं। तो जब बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो क्या बोलता है, मॉलिक्यूलैरिटी थियोरेटिकली पता लग जाएगा, आपको उसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा और आपको पता लग गया कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। तो इट इज़ अ थियोरेटिकली ऑब्टेन्ड वैल्यू। ये एक थियोरेटिकली ऑब्टेन्ड वैल्यू है बेटा, और ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया। दैट्स ऑल स्टूडेंट। ये मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पे आपका छोटा सा टॉपिक था। अब हम लोगों को एग्ज़ाम में कभी कभी ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिस्टिंग्विश पूछता है, तो हम देख लेते हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में क्या डिफरेंस होगा। एक तरफ आ गया मेरा ऑर्डर और दूसरी तरफ आ गया मेरे पास मॉलिक्यूलैरिटी। ओके बेटा, एक तरफ ऑर्डर और दूसरी तरफ आ गया मेरा मॉलिक्यूलैरिटी। नाउ स्टूडेंट्स, ऑर्डर क्या होता है, जब तुम रेट लॉ लिखते हो तो जो तुम्हारे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के पावर पे होता है उसी को तुम क्या बोलते हो, ऑर्डर। While writing down the rate law, whatever is raised on the reactant concentration is your order। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं reactant concentration, power of reactant concentration is your order। Okay students, जब मॉलिक्यूलैरिटी की बात करी, एंड व्हेन यू हैव टू डिफाइन मॉलिक्यूलैरिटी, हाउ कैन यू डिफाइन स्टूडेंट्स, यू कैन ईजिली से नंबर ऑफ अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे ये हो गया नंबर ऑफ रिएक्टेंट
मॉलिक्यूल टेकिंग प्लेस इन एनी केमिकल रिएक्शन। पहला डिस्टिंग्विश पॉइंट दोनों का डेफिनेशन है। ऑर्डर का डेफिनेशन ऑर्डर पे, मॉलिक्यूलैरिटी का डेफिनेशन मॉलिक्यूलैरिटी पे। इसके बाद आया तुम्हारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ये एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा और ये थ्योरी से पता चल जाएगा। Order is an experimentally determined value. Until and unless you do not perform an experiment, you will not know about order. Whereas molecularity can be understood by studying a simple theory. ये लिख लिया बेटा। ऑर्डर ज़ीरो भी हो सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है और इट कैन बी फ्रैक्शन एज वेल। ऑर्डर ज़ीरो भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट एट अ सेम टाइम मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा सिंपल नंबर होगा, ना ही ज़ीरो, ना ही फ्रैक्शन और ना ही डेसिमल। ये तीन डिस्टिंग्विश पॉइंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ये कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ऑर्डर समझ गया होगा, आपको मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन समझ गया है। और अगर आप एक और पॉइंट ऐड करना चाहो, क्योंकि डिस्टिंग्विश हमेशा 2 मार्क्स के लिए आते हो, सपोज टू राइट डाउन 4, ऑर्डर कैन बी टेकन आउट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑल्सो। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी निकाला जा सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ और सिर्फ सिंपल रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही निकाली जा सकती है। ये तुम्हारा डिफरेंस हो गया ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। इसके बाद बेटा आपको एक बहुत छोटा सा टॉपिक है विच इज़ नोन एज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिजिकल केमिस्ट्री में इसका बहुत छोटा सा पार्ट है, वेयर एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ा है। तो बिफोर वी स्टार्ट RDS, प्लीज नोट डाउन एनीथिंग इफ यू वांट टू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you are done with. Now we are going to take another topic and which is known as a RDS. Okay students, so let us see rate determining step. Rate determining step which is known as RDS. बेटा जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप में होते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, हमने देखा है ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस। तो उन रिएक्शंस में से जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है ना, वही तुम्हारा RDS होता है। यू माइट बी नॉट अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रही हूँ। आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन। जब आप कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हो तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते वक्त मल्टीपल स्टेप्स में भी वो रिएक्शन हो सकता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं सिंपल टर्म्स में, राइट स्टूडेंट्स। तो जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है वहाँ पे हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोस्टली 2 स्टेप्स होते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। AB साथ में है और C अलग है, CD साथ में है। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है AC और मेरे को दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है BD। ये मेरा रिएक्शन है। ओके बेटा, AB साथ में थे और CD साथ में थे, बाद में मुझे AC और BD मिल गया। ये मेरा रिएक्शन है। तो ये मेरे पास मेरे क्या हो गए, रिएक्टेंट, और ये मेरा हो गया प्रोडक्ट। अब बच्चा यहाँ पे ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा या 3 स्टेप में हो। जब रिएक्शन 1 से ज़्यादा स्टेप में हो तो उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 ही स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है बॉन्ड तोड़ो। अगर
आपको किसी के साथ बॉन्ड बनाना है, जैसे इस ए को, जो तुम्हारा ए है उसको सी के साथ बॉन्ड बनाना है, तो बेटा उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो उसको अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा किसके साथ, बी के साथ, और दूसरी तरफ उसको सी का बॉन्ड तोड़वाना पड़ेगा जो ऑलरेडी डी के साथ है। तो ये पूरा स्टेप होगा। स्टेप कुछ इस तरह से होगा बेटा, ए बी प्लस सी डी जो थे सब लोग साथ में, ए ने अपना बॉन्ड तोड़ रहा है बी के साथ और सी अपना बॉन्ड तोड़ रहा है डी के साथ। फर्स्ट स्टेप में तुम्हारे रिएक्शन के हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है। अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड बनाने से पहले वो जिसके साथ बॉन्ड बनाना है उसके पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए ही मैक्सिमम एनर्जी लगती है और मैक्सिमम टाइम लगता है। जैसे कि अब ए और बी का और बी सी और डी का बॉन्ड टूट गया, तो जब ये लोगों का बॉन्ड टूट जाएगा तो बहुत सिंपली ए और सी ने बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड फॉर्मेशन में टाइम नहीं लगता है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ वेरी क्विक स्टेप। और जब बी और डी ने एक दूसरे को देखा तो ये लोगों ने भी क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग नो टाइम स्टूडेंट, बट द होल प्रोसेस इज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो उसका बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। आई विल राइट डाउन, बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ स्लोवेस्ट स्टेप of chemical reaction. Bond breaking is the slowest step of a chemical reaction. What is RDS? अब RDS के बारे में बात कर लेते हैं। In complex reaction, series of step take place, out of which slowest step is known as RDS. किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ढेर सारे स्टेप्स होते हैं और उनमें से जो तुम्हारा बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वही स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो आरडीएस क्या है, किसी भी रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसी को आरडीएस बोलते हैं। फिर से समझाती हूँ बेटा, समझ लो ये जो ए बी और सी डी का बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, पूरा रिएक्शन होने में 10 सेकेंड का टाइम लगा है। इट टुक 10 सेकेंड। तो आउट ऑफ 10 सेकेंड स्टूडेंट 9.5 सेकेंड सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड टूटने में चला गया। ए का बॉन्ड बी के साथ, सी का बॉन्ड डी के साथ, ये बॉन्ड टूटने में ही मैक्सिमम एनर्जी गई। तो तुम्हारे रिएक्शन का मेजर टाइम कौन डिसाइड कर रहा है? तुम्हारे रिएक्शन का मेजर टाइम उसका बॉन्ड ब्रेकिंग डिसाइड कर रहा है। तो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आपको इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं, आरडीएस के बेसिस पे, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप ये याद रखो, आरडीएस किसको बोलते हैं? स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। Slowest step, bond breaking is taking 9.5 seconds, whereas bond formation is taking only 0.5 seconds. तो रिएक्शन की स्पीड किसने डिटरमाइन करी? स्लोवेस्ट स्टेप ने ना। तो वही स्लोवेस्ट स्टेप तुम्हारा आरडीएस होता है। आरडीएस इज नथिंग बट द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और सबसे स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गया है। आगे जाके हम आरडीएस के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल्स के अलग से लेक्चर्स हो रहे हैं। वहाँ पे हम कैटलिस्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट और आरडीएस के बारे में बात करेंगे कि देख के कैसे पता लगाना है कि कौन सा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है या नहीं है।
सो स्टूडेंट, आज हमने मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करी है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में हमने डिफरेंस देखा है और साथ में हमने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किया है. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर. थैंक यू.